दोस्तों, आखिरकार यह दिन आ गया जिसका देश के लाखों युवाओं को इंतजार था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, यह देश के युवाओं की आवाज़, उनके संघर्ष और उनके हौसले की जीत है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संदेश में कहा कि देश के बच्चों को अपना समय पढ़ाई में लगाए, अपना करियर बनाए और इसी भावना के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र दिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस जीत की कहानी सिर्फ एक इस्तीफे तक सीमित नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। इस आंदोलन का सबसे बड़ा श्रेय जाता है सोनम वांगचुक जी को, जिन्होंने 26 दिनों तक अनशन करके अपनी शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की आवाज को पूरे देश में सामने रखा। इसके साथ ही उन सभी छात्रों का भी योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, देश के हर नागरिक के लिए आवाज उठाई। विशेष रूप से नेहा, मनीष और 3 जो छात्र थे जिन्होंने 23 दिनों तक अनशन किया। साथ ही अभिजीत, उनके साथियों और उनके सभी लोगों को भी सलाम, जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूत बनाया और अंत तक डटे रहे। यह आंदोलन हमें एक बहुत ही बड़ी सीख देती है। अपने अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए लड़ना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया झुकती नहीं है, बस झुकाने वाला चाहिए। इस आंदोलन ने सरकार को यह संदेश दिया कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है और जागरूक जनता है। अगर देश का युवा एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखे तो किसी भी सरकार को जनता की आवाज सुनने ही पड़ती। यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं, यह हर उस नागरिक के अधिकार की बात है जिन्हें संविधान ने बराबरी और न्याय का अधिकार दिया है। अगर देश का हर नागरिक जागरूक रहेगा तो देश की कोई भी सरकार हो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। मैं उन सभी लोगों को दिल से बधाई देता हूँ जिन्होंने किसी भी रूप से इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, और व्यक्तिगत रूप से मुझे गर्व है कि मैं इस आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा रहा। यह अनुभव मुझे जीवन भर प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे बड़ी ताकत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय तक ये संदेश पहुँचे। धन्यवाद।